Hello बच्चों, let's read the question. Question says the sum of n term of a progression is 2 की power n minus 1 so that it is a GP and find its common ratio. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है if a1 a2 a3 as on ये किसी सीक्वेंस के टर्म हो और a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता हो, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को और an किसी nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है और an प्लस 1 अपॉन an सभी नेचुरल नंबर के लिए जो हो, सभी n के लिए जो कांस्टेंट है, देन हम इस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं और जो कांस्टेंट है उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं और r से रिप्रेजेंट करते हैं। या जो जीपी होती है उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर बनाया जाता है, सेकंड टर्म, और उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म में थर्ड टर्म बनाया जाता है और ऐसा। या हम ये कह सकते हैं कि जो जीपी होती है उसका जो टर्म होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ए की पावर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एसोन, इसी टाइप से होते हैं। मतलब उसमें एक किसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर ली जाती है और उस टर्म में आते हैं। और जो उसका nth टर्म का जो फॉर्म आता है वो आता है ए आर की पावर n माइनस 1। मतलब जिसका nth टर्म होता है अगर किसी जीपी का जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो a है एंड कॉमन रेशियो r है, कॉमन रेशियो जो है वो r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ इसमें जो जीपी है हमारी उसको हम इसके एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r डज नॉट इक्वल टू 1 और व्हेन r इक्वल टू 1 होता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू ए। और हम an को nth टर्म को sn के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। हम an को लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। हमारे क्वेश्चन में हमें n टर्म का सम गिवन है और कह ये रहा है कि सबसे पहले हमें प्रूफ करना होगा कि ये जीपी है। जीपी मतलब कि ये मतलब जो इसमें टर्म बनना है वो किसी पर्टिकुलर फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाए जा रहे हैं और दूसरा इसको इसमें हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन में जो हमें एसएन गिवन है वो है 2 की पावर n माइनस 1। तो हम जानते हैं, हम an फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो an होता है sn माइनस sn माइनस 1। तो यहाँ पे अगर sn जो है 2 की पावर n माइनस 1 है तो sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, sn माइनस हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। हमने n की जगह पे n माइनस 1 रख दिया तो यहाँ पर जो हमारा an हो जाएगा an, तो वो कितना होगा sn माइनस sn माइनस 1 जो कि होगा sn की वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ पे sn जो है 2 की पावर n माइनस 1 है और जो sn माइनस 1 की वैल्यू पुट करते हैं तो यह 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। हम यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल होगा। यहाँ हम 2 की पावर n को इसको लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 और यहाँ से हम 2 की पावर n को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n 1 माइनस, यहाँ पर 2 की पावर माइनस 1 बचेगा जो कि 1/2 होगा और 1 माइनस 1/2 जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो an जो हो जाएगा an, जहाँ से हम an को लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 2 की पावर n अपॉन 2। ये हमारा an आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो जीपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा a1। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन 2 जो कि 2/2 जो कि 1 हो जाएगा और a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा यहाँ से 2 और एक 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a की पावर 3 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा a की पावर 2 जो कि 4 हो जाएगा एस वन। और यहाँ हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 क्योंकि इसकी पावर तो 1 ही है ना, ऊपर जाके माइनस जाएगी तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक जीपी है। सो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस मिली तो वो मिली 1 2 4 8 एस वन
जो कि एक जीपी है, और इसमें जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, कॉमन रेशियो जो होता है वो r इक्वल टू a2/a1 होता है। यहाँ पे 2/1 जो कि 2 है, तो यहाँ पर इससे an जो आया हमारा, an आया यहाँ पर 2 की पावर n-1, जो कि एक जीपी के फॉर्म में है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो r है वो कितना आ गया, 2 आ गया। सो फाइनल आंसर इज r इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।